जाएंगे यादव जी, हमारे तेजस्वी यादव पक्की जेल जाएंगे, भेजेंगे उनको जेल, क्योंकि उनके पास 2-2 कार्ड निकले। लेकिन उनके भाई ही कह रहा है कि भाई रुपया है, तेज प्रताप उनके बड़े। बांटो और राजनीति करो। और रही बात जो है, जिस तरह से आरक्षण नहीं खत्म हो सकता, उसी से ये ओबीसी का पिछड़ा का जो है वो SC/ST का मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा नेताओं का। करना चाहिए। हम विदेशी सामान का बहिष्कार करते हैं, तो मैं नरेंद्र मोदी से कहता हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक, आपने पैर तक जो विदेशी सामान पहना हुआ उसे कब छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री को सुनिए इन फटहों से आप बात मत क्या करिए। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं, इन लोगों के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वोट देंगे, ये भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो यादवों के लिए कुछ ना कुछ किया होगा, तभी तो उनके प्रति समर्पित हैं, काम किया होगा उनके लिए। जातिवाद, सुनिए, जातिवाद और आरक्षण ऐसी चीज है कि जो भी नेता। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी हालांकि 1 साल बाद होने हैं 2027 में, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से सबसे ज़्यादा अगर सुगबुगाहट दिख रही है तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो सबकी नज़रें यहीं पे लगी रहती हैं। तो सबसे ज़्यादा बात करते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले बनारस में आए हुए थे और उन्होंने जिस तरीके से यादव, यानी कि अब यादवों को अपना बताने लगे कि यादव समाज के लोग अब उनके हो गए हैं, बड़ी तारीफ भी की और बताने भी लगे कि 2027 में साइकिल फरार हो जाएगी, साइकिल लेके। अब बात करते हैं कि 2027 में कमल खिलेगा या 27 में साइकिल फरार हो जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर आइए बात करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मुद्दा तो बनता है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के लहजे से सबसे बड़ा प्रदेश है, इस वजह से उत्तर प्रदेश की बातें की भी जानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा बात इस पर की गई कि अखिलेश यादव जी को ऑपरेशन महादेव से क्यों चिढ़ हो गया। अब क्या सनातन विरोधी भी बता दिए गए अखिलेश यादव कि महादेव का नाम क्यों, उनको बधाई देने में क्या दिक्कत होगी। अब ऑपरेशन करेंगे तो क्या हम अखिलेश यादव को फ़ोन करके पूछेंगे, क्या कहेंगे भैया सनातन विरोधी हो गए, अब फ़ोन करके भी पूछना है, और यादव अपने हो गए, तब बचा कौन समाजवादी पार्टी में। देखिए, वो तो अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा बहुत सारी रेवड़ियाँ बटेंगी, बहुत सारे नारे दिए जाएंगे, बहुत सारे गठबंधन टूटेंगे, बनेंगे। रही बात अभी से ये कहना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये मेरे बस की, मैं तो ज्योतिषी हूँ नहीं। और ऐसा नहीं है कि यादव जो है भाजपा को वोट नहीं देते, ये कहना गलत है। चूँकि मेरे बगल में ही जो है एक छोटा सा गांव यादव का है, और मैं बता दे रहा हूँ, जफरी, दिलावलपुर, मलाका, यहाँ जो है मुसलमानों की बस्ती ज़्यादा है, यादव दूसरे नंबर पे यादव है, वहाँ यादव सब भाजपा को वोट देते हैं। तो वो अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दे हैं, भाजपा को यादव वोट देते हैं, ये सही है। रही बात कि ये कहना कि नहीं उनको जो है पूरा पंडित और पूरा बनिया जो है भाजपा को ही देंगे, वो समय प्रत्याशी आने पे, मुद्दे आने पे, और फिर रेवड़ी कितनी बटेगी देखते हैं कि प्रत्याशी नहीं। देखिए, 2 मुद्दे होते हैं। मुद्दे होते हैं कि अभी देखिए पटेल जो है अधिकतर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ था। मुराबाद शाहपुर में जो है एक पटेल को दे दिया गया, फिर नीलम करवरिया लड़ रही थी मेजा से, वहाँ एक पटेल को दे दिया गया, दोनों भाजपा हार गई, पटेल दोनों जीत गए। तो मुद्दे बहुत सारे पार्टी मिला के कोई मुद्दा मायने नहीं रखता, जाति मायने रखता है। हमारे क्षेत्र का नेता हमारी जाति का है, तो जो बहुसंख्यक लोग होंगे वो अपने जाति के लोगों को देख के जिता देंगे, यही कहना। ये सत्यता है। हाँ, ये मुख्य लड़ाई जो है वो अभी तक सपा और भाजपा में है, लेकिन ये कहना कि ये दोनों तो मुझको एक ही थैली के चट्टे बट्टे लगते हैं। ओबीसी समाज से आते हैं, बिहार के 35 सालों से ओबीसी समाज का ही प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव रहे हों, चाहे राबड़ी यादव जी रही हों, चाहे नीतीश कुमार पिछले 9 बार से विधायक हैं। उसके मुख्यमंत्री उसके बार ये कहना कि पिछड़ों दलितों का, तो कर क्या रहे थे 35 साल से। सवाल तो आपको इनसे करना चाहिए, बार समर्थ समाज को क्यों बीच में घसीट देना चाहिए। गिरगिट देखा आपने? हाँ बताइए। गिरगिट देखा है? हाँ। नरेंद्र मोदी कहता है मैं तेली हूँ, कभी कहता है मैं पिछड़ी जाति से हूँ, कभी कहता है मैं नीची जाति से हूँ। अरे पहले ये पता तो पक्का तो कर लो। खैर, वो तो बेचारे अब ऊपर चले गए दोनों। माता जी अभी थोड़ी दिन पहले तक जिंदा थी। अब आइए, इन्होंने ओवैसी साहब के, वो तेजस्वी साहब के बारे में कहा कि उनके 2-2 कार्ड हैं। अरे हमारे प्रधानमंत्री के 2-2 डिग्रियां हैं ना, एक असली और एक नकली। तो
तो जेल तो ये जाएंगे यादव जी, हमारे तेजस्वी यादव पक्की जेल जाएंगे, भेजोगे? भेजेंगे उनको जेल, क्योंकि उनके पास 2 कार्ड निकले हैं। लेकिन उनके भाई ही कह रहा है कि बहरूपिया हैं, तेज प्रताप उनके बड़े भाई हैं, वो खुद ही कह रहे हैं भाई। पत्रकार नहीं है, बहुत बड़े दलाल है लगता बीजेपी का। सुन तो लीजिए मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ वो तो सुन लीजिए। तेजस्वी यादव को जेल होगी, उसके पास 2 कार्ड है, मगर 2 डिग्रियां नकली और एक असली डिग्री है नरेंद्र मोदी के पास। तो पहले नरेंद्र मोदी को जेल भेजो। कुल मिला के आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी कैसे आप अभी पूरा तो होने दीजिए, कुछ और नहीं पूछेंगे, कुछ और नहीं, यही सवाल था क्या? देखिए अब मैं बोलूंगा भैया, सुनो 1 मिनट। नरेंद्र मोदी जेल नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी जेल नहीं जाएंगे। इन लोगों को पाल के उन्होंने रखा है। नरेंद्र मोदी जी जेल नहीं जाएंगे, जेल ये लोग जाएंगे। अब बताइए, इतने बदतमीजी से लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए इस तरह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये भाषा अशोभनीय है, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए इन लोगों को। लेकिन ये लोग इतने बदतमीज हो चुके हैं, इनकी भाषा शैली पे कोई लगाम नहीं है। इन लोगों को डिबेट में मत लाया करिए। जिनका भाई कह रहा है कि हमारे एक बिहार में बहरूपिया 84 के दंगे, पिछड़ा दलित की बात कही जाती है, कोई भी मुद्दा उठा दिया जाता है तो उसमें पछड़ा दलित को ले आते हैं, उसमें पता नहीं कहाँ से सवर्ण वाले उसमें भी जो है उंगली करने लगते हैं, घुस जाते हैं। उनके हिसाब से बिहार में 35 साल से पिछड़े ही समाज का मुख्यमंत्री, तो बिहार का उत्थान नहीं कर पा रहा है, तो इसमें सवर्ण समाज पंडित जी या ठाकुर साहब कहाँ से बिहार को गिराने का काम कर दिए, जो बार बार ये लोग जो राजनीतिक जातिवादी पार्टियां हैं सवाल उठा रहे हैं। SIR में भी कह रहे हैं सवर्णों को फायदा देने के लिए। नेता का काम है बांटो और राजनीति करो। और रही बात जो है, जिस तरह से आरक्षण नहीं खत्म हो सकता, उसी से ये OBC का पिछड़ा का जो है वो SC ST का मुद्दा कभी खत्म नहीं होगा नेताओं का। मुद्दा रहेगा तभी तो बनेगा। और ना ये कहेंगे कि हमारी सरकार आएगी तो गरीबी खत्म कर देंगे, कभी गरीबी खत्म कर नहीं सकते। उसी तरह से ये जहाँ कुछ मामला उस्काना होगा, चलो भैया एक काम करो, इनका ये वोट फिक्स है, OBC को बताओ, कम से कम ये छटक जाए, कुछ मेरी ओर आ जाए तो मेरी सरकार बन जाए। और रही बात जो है, कह रहे हैं कि अभी बिहार में जो है SIP हो रहा है, वहाँ जो है चुनाव सर पे है, जबकि अभी चुनाव घोषित नहीं हुआ है। अभी बंगाल में जो है चुनाव को बहुत दिन ममता कह रहे हैं यहाँ के करके दिखाएं, वही भी पक्ष है ना, कोई आवाज़ उठाया क्यों नहीं होगा। और जबकि मैं कहिए अभी ऑनलाइन दिखाऊं, सामने पकड़ा गया आदमी और पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास ये बताइए 2 आधार कार्ड, एक बांग्लादेश का और एक यहाँ का कैसे है। इसमें आधार कार्ड कहाँ है? बंगाल का होगा। कहाँ? बंगाल का होगा, बंगाल का और दूसरी जगह पेपर जो है ये देखिए, बंगाल के होंगे, बांग्लादेश में आधार नहीं बनता। मतलब वहाँ का एक पेपर है, वहाँ नाम दूसरा है, आधार यहाँ दूसरा आके बनवा लिया। वहाँ के देश का दूसरा, ये देख लीजिए, वहाँ का पहचान पत्र, ठीक, वहाँ का पहचान पत्र है, आधार कार्ड यहाँ आके बनवा लिया है। सिस्टम में खामी है ना, सिस्टम बनवा रहा है। ये ऐसे जो है ऑनलाइन मतलब दिख रहा है, लाइव है, ऐसे कितने लोग बनवाए होंगे। तो क्या ये भारत यतीम खाना है? कल जब यहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो परेशानी किसको होगी? हम ही लोगों को होगी। काहे लिए बाहर से आके यहाँ बस जा रहे हो? बिल्कुल, मंत्रालय का काम है, BSF का काम है बाहर से ना आने दे, क्यों नहीं रोक? हाँ, ये देखिए गृह मंत्रालय का कार्य है, BSF का कार्य है, उसमें कहीं ना कहीं कड़ाई नहीं हो पा रही है, ये सच्चाई है, सरकार की कमी है। रही बात अभी कहा कि एक बुढ़ा घर में होगा और उसको जो है 5 लाख का मोदी जी दे दिए हैं। इतनी विसंगतियां हैं आयुष्मान कार्ड में कि गांव में अगर आप जाओ, अगर 1000 आदमी हैं तो आपको मुश्किल से 300 साढ़े 300 आदमी का सही नाम उसमें मिलेगा, नहीं तो आपका ना जन्म तिथि सही मिलेगी ना नाम सही मिलेगा। ये मैं कहता हूँ, चले जिस गांव में चलते हो वो ओरिजिनल नाम निकालें और जन्म तिथियाँ निकालें। बहुत सी विसंगतियाँ हैं, उसके लिए आप कुछ शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि कल या परसों जब भी बनारस में प्रधानमंत्री था, उसने ये कहा कि हम देशवासियों को स्वदेशी इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही एक उनका आदेश था, उसे मानना चाहिए। एक मिनट सर, आप सर एक मिनट बोलने दीजिए। उसने कहा कि हर जनता को स्वदेशी इस्तेमाल करना चाहिए, हम विदेशी सामान का बहिष्कार करते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी से कहता हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक
आपने पैर तक जो विदेशी सामान पहना हुआ है उसे कब छोड़ेंगे। मुझे एक गाना याद आ रहा है मुकेश दा का, जिसे राज कपूर ने गाया था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। मगर तो यहाँ तो कपड़ों का लिबास तो छोड़िए, नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तानी दिल हो तो बता दे हमें देशवासी कि क्या नरेंद्र मोदी का दिल हिंदुस्तानी है। वो देश पे नो गलत शब्द नहीं। आइए इधर आइए। इन फटहों से बात आप मत क्या करिए। अब आ गए हैं तो क्या किया जाए, क्या कह रहे हैं ऐसे लोग प्रधानमंत्री को। सुनिए इन फटहों से आप बात मत क्या करिए। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जो सम्मानीय व्यक्ति है, इन लोगों के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो पहली बात इन चैनल पे ऐसे, आपका बड़ा सम्मानित चैनल है, सब लोग देखते हैं इसको, तो ऐसे फटहे लोगों को बीप कर देते हैं। आप चिंता मत। हाँ, तो इन फटहों को बीच में मत लेके आया करिए। और बताइए क्या मामला। 2027 में यादव जी रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ की खसक जाएंगे बीजेपी की तरफ, डोरे डाल रहे हैं प्रधानमंत्री। यादव और मुसलमान भारत की दो जातियां हैं, ये भाजपा को वोट नहीं देंगे। मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी। अरे भैया बनाए गए हैं। सुनिए, जहां वोट की बात आएगी वहां पे यादव और ये क्या कहते हैं, हमारे यहाँ फिलहाल उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव जी अगर सामने चुनाव लड़ा रहे हैं तो अखिलेश यादव जी को वोट देंगे, ये भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो यादवों के लिए कुछ ना कुछ किया होगा तभी तो उनके प्रति समर्पित हैं, काम किया होगा उनके लिए। जातिवाद, सुनिए, जातिवाद और आरक्षण ऐसी चीज़ है कि जो भी नेता आरक्षण को छुएगा वो नेता खत्म हो जाएगा। तो आरक्षण को तो छूना नहीं है। आरक्षण के आधार पे जो ये लोग छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ के आते हैं, ये आरक्षण के आधार पर नौकरी पा जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, उल्टा सीधा सुई लगाते हैं, पेशेंट मर जाता है। पढ़ लिख के आए, इसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए। डिप्टी सीएम हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं जो टेबल पर बैठते हैं, उनका क्या हैसियत है बताइए। और रही 2007, जैसा कि आपने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी, तो हम कहना चाहते हैं 2027 में समाजवादी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, महंगाई को लेकर के 350 प्लस सीट से जीत रही है। शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात कर दी। एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ लड़के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी जाति पे लगे हुए, काहे नहीं शिक्षा में प्रोटेस्ट करने चले? नहीं, तो शिक्षा पर प्रोटेस्ट वो उनका अलग, वो केंद्र सरकार, एसएससी का केंद्र सरकार का मुद्दा है, का काम होता है ना सवाल उठाना, तो उस पर वो लोग दे रहे हैं। वो लोग जैसा कि ऐसा कोई जब धरना होता है तो बड़े नेता ऐसे तुरंत नहीं गए भावना में आकर के तुरंत वहाँ पर चले गए होते। नहीं, उसका एक नियम बनेगा तब सब लोग जाएंगे वहाँ पर। मंत्री और योगी जी की बात कर रहा हूँ, ये दोनों लोग जब एसएससी के लड़के सभी वर्ग के हैं ना, एक ही जात के तो है नहीं बेचारे, सभी वर्ग के लड़के हैं। अगर आपका बच्चा सुनिए, अगर उम्र हमारे समझ से हो गई होगी भाई साहब का 40-45 साल, इनके भी बच्चे अगर पढ़ाई में कितना पैसा खत्म होता है मानवर जी एसएससी की तैयारी करने के लिए, एक बार भी कोई सरकार भारतीय जनता पार्टी के एसएससी के बच्चों के लिए नहीं भेजा, और ऊपर से डंडा और पुलिस का खिलवा मतलब लाठी लगवा रहा है। एसएससी के जो प्रशासन को तुरंत नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। उनका रूल, ये एसएससी की बात कर रहे हैं, मैं प्राइमरी की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ। शिक्षा पे जो इतना फीस लिया जा रहा है, क्या अखिलेश यादव जी ने इस पे कहा? अखिलेश यादव जी ये कहें कि जहाँ 12,000 फीस है वहाँ मैं 3,000 फीस कराऊंगा। प्राइवेट स्कूल इतने मनमानी कर रहे हैं, मान लिया योगी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, शिक्षा की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं ना, तो उठाओ ना मामला कि मैं अभी इस बार जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो जो 12,000 फीस ले रहे हैं उसको 3,000 में कराऊंगा। है किसी की हैसियत वहाँ नेताजी के अखिलेश जी के सामने बोले कि अखिलेश यादव जी गोंडा के जो लड़के आए हैं जो शिक्षा पे क्या कर रहे हैं, वो कोई गलत मांग, आज में 11वां दिन है, गलत मांग नहीं है उनका मांग है कि स्कूलों में हम आपसे बात कर रहे हैं, स्कूलों में जो हर बार ड्रेस बदला जाता है, हर साल किताब बदला जाता है, हमारे सबके बच्चे पढ़ते हैं भाई, ठीक है, माननीय योगी जी नहीं ध्यान दे रहे हैं। आप अखिलेश यादव जी, आप 27 में मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं कि 27 में मुख्यमंत्री बनेंगे, है किसी नेता की हिम्मत है जाके अखिलेश जी को बताए?